Writing skills. Imagine you are Sunny. You have turned into a leaf. Write your experiences and thoughts in a diary entry. कह रहे हैं कि अगर मान लो आप सनी हो, ठीक है, और आप जो है जागे, अचानक से आपकी आंख खुली और आपने देखा कि आप तो एक लीफ बन चुके हो, तो आपके थॉट्स एक्सपीरियंसेस कैसे होंगे, ये आपको डायरी में लिखना है, अपनी पर्सनल डायरी में। तो आप उसे लिख कर बताइए अपने थॉट्स एक्सपीरियंसेस को। बहुत आसान है, पहले तो आप जो है डे डेट टाइम ये लिख लिएगा, यहीं पे ही, कॉपी में लिखने की जरूरत नहीं है। डियर डायरी, हमेशा ऐसे स्टार्ट करते हैं हम, जो कैजुअल डायरीज लिखते हैं ना अपनी पर्सनल डायरी, उसमें हम यही लिखते हैं डियर डायरी, मतलब कि जैसे हम बात कर रहे हो किसी दोस्त से, ठीक है। When I woke up in the morning, I did not know that I would have such an adventurous day. जब मैं उठा सुबह को तो मुझे ये बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि इतना एडवेंचरस दिन रहेगा आज का मेरा। और उसके बाद बता दिए आपका कैसा कैसा दिन रहा, ठीक है। ऐसा इमेजिन कर लिए कि आप ऐसा नहीं, और आपका एक्सपीरियंस कैसे कैसा रहा। जैसा मर्जी है आप वैसा लिखिए, ठीक है। जरूरी नहीं है वो ग्रामेटिकली पूरी तरह से करेक्ट हो, क्योंकि आप सीख रहे हैं, जाहिर सी बात है। और लिखिए अच्छे से, बिल्कुल बढ़िया राइटिंग में, यहीं पे लिखिए, आप पूरा भरिएगा इसे, सारे एक्सपीरियंसेस को लिखिएगा, ठीक है। और उसका लास्ट में क्या, सनी वांटेड टू बी अ लीफ, सिमिलरली यू माइट हैव डिफरेंट आइडियाज एंड इंटरेस्ट, पेस्ट पिक्चर्स ऑफ 5 डिफरेंट आइडियाज एंड राइट अ पैराग्राफ अबाउट देम, ठीक है। तो ये तो थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, इतना करने की जरूरत नहीं है, आप बस डायरी की एंट्री कर दी यहाँ पे, अच्छे से लिख के दिखाइए अपना टैलेंट यहाँ पे आप, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है आगे, रिडल्स फॉर फन। देखिए आगे है आपका रिडल्स फॉर फन में, सनी कुड नॉट फाइंड आंसर्स टू दीज रिडल्स, कैन यू, कि सनी तो जवाब नहीं दे पाए इन सारे सवालों का, पर क्या आप दे सकते हैं। रिडल वन मतलब पहेली का पहला हिस्सा क्या है, मतलब पहला हिस्सा नहीं, ये पूरी एक पहेली है पहली। 3 eyes have I all in a row, when the red one opens all freeze। बताइए कि इसके पास जो है, मतलब ये कह रहा है कि मेरे पास है 3 आंखें, तीनों एक लाइन से है, और जब लाल वाली आंख खुलती है तो हर चीज रुक जाती है। ऐसी कौन सी चीज है। आप देखते हैं कभी रास्ते वगैरह पे आप गए हो तो कोई सिग्नल दिखता है आपको, ठीक है, ये आपका हिंट है। बताइए क्या होगा वो, यहाँ पे लिख दीजिए। जरूरी नहीं है लिखना आपका, ठीक है, अगर नहीं मिला आपको तो मत लिखिए, कोई इतनी जरूरी चीज नहीं है, ठीक है। तो आप लिख दीजिए अगर आपको पहेली का आंसर पता लगा तो, ठीक है, वरना किसी और आपके स्टूडेंट, किसी और आपके फ्रेंड को पता चला हो तो आप उससे पूछ के लिख दीजिए, हैं, लिखने की जरूरत ही क्या है, फिर आप पूछ लीजिए। आगे आपका रिडल टू, आई एम द येलो हेम ऑफ द सीज ब्लू स्कर्ट। देखिए इसका क्या मतलब हो सकता है, सोचिए आप। अच्छा ये चीज बता दूं, इसका जवाब मिले आपको ये जरूरी नहीं, इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये चीज जरूरी नहीं है कि आप सबके आंसर लिख ही दो, ठीक है। पहेली का तो मतलब ही ये होता है कि बातों को इतना तोड़ मड़ोड़ के पेश करो कि आदमी समझ ना पाए कि उसका मीनिंग क्या है, मतलब क्या कहना चाहते हैं। और ये चीज अगर इत्तेफाक से आपका, ठीक है, माइंड को क्लिक हो गई तो अच्छी बात है, अच्छा लगता है ये सुन के। ये कह रहा है कि मैं जो है येलो हेम हूं, हेम बोलते हैं जो कपड़ा होता है ना, कपड़े के बॉर्डर को हेम बोलते हैं, बॉर्डर जिसे मोड़ कर उस पे जो है तुरपाई कर दी जाती है या फिर कुछ भी कर दिया जाता है, तो उसको बोलते हैं येलो हेम हूं मैं, समुंदर के ब्लू स्कर्ट का। सोचिए समुंदर का पानी नीला दिखता है ब्लू स्कर्ट जैसा, कहां पे दिख रहा होगा, और उसका बॉर्डर जो है वो येलो कलर का, ऐसी कौन सी जगह होती है। बहुत ही आसान सा है, ये आप लिख सकते हैं कौन सी जगह होती है ऐसी। इसका एक मैं वो दे देता हूँ, गोवा में है वो चीज, है ना, गोवा में है, और जो भी समुद्री किनारे हैं उन सब जगह पे पाया जाता है, क्या चीज है वो, लिख सकते हैं। रिडल थ्री, आई एम द रेड टंग ऑफ द अर्थ दैट बरीज सिटीज। मैं लाल जुबान हूं अर्थ की, जो कि क्या कहते हैं, अपने अंदर गाड़ लेता है पूरे शहरों को। ऐसी कौन सी चीज है रेड टंग, क्या इसका मतलब वॉल्केनो है या कुछ और मतलब है, सोचिए क्या होगा। रिडल फोर, what has roots has nobody sees, is taller than trees, up it goes and yet never grows। बोल रहा है, ये देखिए ये तो बहुत अच्छा सुनने में लग रहा है कि एक जो है रूट है जिसे किसी ने नहीं देखा है, रूट जड़ों को बोलते हैं, जिसे किसी ने नहीं देखा, और वो लंबा है पेड़ों से भी, और ऊंचा ऊंचा ये जाता है पर कभी बढ़ता नहीं। सोचिए ऊंचा ऊंचा ये जाता है और कभी बढ़ता नहीं, और ये एक रूट है पर ट्री से भी लंबा है, ये क्या चीज हो सकती है। तो इसका आंसर अगर आपको मतलब बहुत ज्यादा जानना हो तो ये नीचे लिखे हुए हैं, ठीक है, पढ़ लीजिएगा, पहले ट्राई करिएगा खुद से। आगे फिफ्थ है आपका, इट कैनॉट बी सीन, कैनॉट बी फेल्ट, कैनॉट बी हर्ड, कैनॉट बी स्मेल्ट, इट लाइज बिहाइंड स्टार्स एंड अंडर हिल्स एंड एम्प्टी होल्स इट फिल्स।
ये सोचिए क्या कहना चाह रहे होंगे ये, कि वो देखा नहीं जा सकता, ना वो महसूस किया जा सकता, ना वो सुना जा सकता है, ना वो सूंघा जा सकता है। वो रहता है सितारों के पीछे और नीचे पहाड़ों के, और वो भरता है खाली जगह, या फिर कहें तो खाली होल्स। सोचिए क्या हो सकता है ये। 6 है आपका, दिस थिंग ऑल थिंग्स डिस्ट्रॉयज, birds, trees, beasts, flowers, eat iron, bites steel, grinds hard stone to meal, kills kings, ruins town, and beats high mountain down। ये भी देखिए बहुत बढ़िया एक तरह से पोएम सी बना दी है इन्होंने, कि दिस थिंग ऑल थिंग्स डिस्ट्रॉयज, ये जो चीज है, हर जो चीज है वो इस चीज को मतलब हर जो चीज है ये बर्बाद कर देती है। जैसे कि बर्ड्स को, ट्रीज, बीस्ट्स, फ्लावर्स, ईट्स आयरन्स, बाइट्स स्टील्स, मतलब हर चीज को जहां पे मतलब जो भी चीज है पूरे ब्रह्मांड में हर चीज को खत्म कर देती है। पहाड़ों को भी नीचे गिरा देती है, माउंटेन्स को, ठीक है, और स्टोन्स को भी पतले हिस्सों में तोड़ देती है, मार देती है राजाओं को भी और खत्म कर देती है पूरे शहर। ऐसी क्या चीज है, सोचिए इतनी खतरनाक क्या चीज है। तो आप देख ही लेंगे जाहिर सी बात है नीचे। तो जो भी है इसका आप यहाँ पे लिख सकते हैं, अगर आपने बिना वैसे ही मतलब बिना हेल्प के नीचे अगर ढूंढ पाए तो आप यहाँ पे लिख लीजिए उसे, वरना रहने दीजिए कोई बात नहीं। और पिछला जितना भी है ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज कर लिएगा, और पिछला जो भी होमवर्क दिया था मैंने अभी तक वो सब आप मुझे सेंड कर दिए फोटो क्लिक करके। ये आपका होमवर्क है।